In our YouTube channel NRP NEET classes. Today we are going to study numericals on solution on concentration terms. पिछली वीडियो में हमने सारी कंसंट्रेशन की स्टडी करी थी। आज हम उनके ऊपर बेस सभी न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो देखिए न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करते हैं। पहला न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो हमें इसमें जो कैलकुलेट करनी है वो मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। तो देखिए कैसे करते हैं मोलैलिटी को। मेरे पास अगर मान लीजिए मैं यहाँ से एक कंटेनर लेता हूँ, इस कंटेनर में प्रॉब्लम में कहा गया है कि 75 ग्राम बेंजीन है। 75 ग्राम बेंजीन है। इसमें ऐड किया गया है 2.5 ग्राम एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। तो ये अमाउंट कम है, ये सोल्यूट की होगी, ये अमाउंट ज़्यादा है, ये सोलवेंट की होगी। और मोलैलिटी में हमें क्या क्या चाहिए? मोलैलिटी का जो फार्मूला था वो क्या होता था? वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाई वेट ऑफ सोलवेंट। तो वेट ऑफ सोल्यूट यहाँ से 2.5 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट 75 ग्राम, और एक हमें मोलर मास की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो मोलर मास हमें सोल्यूट का ही लेना है। तो यहाँ से मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना आएगा? एसिटिक एसिड का मास निकालने की कोशिश करते हैं। C डबल बॉन्ड O COH। तो कार्बन का मास 12 प्लस 3 प्लस इसका 12, ऑक्सीजन का 1 का 16, 2 का 32 प्लस 1, इनको जब ऐड करेंगे तो ये 60 आएगा। तो इसका मोलर मास है, तो यहाँ से 60 इसका मोलर मास आएगा। तो मोलैलिटी क्या हो जाएगी? वेट ऑफ सोल्यूट कितना है? 2.5। मोलर मास कितना है सोल्यूट का? 60 है, इंटू 1000 है। वेट ऑफ सोलवेंट कितना है? 75। इसको सोल्व कर, यहाँ से पॉइंट है, इस पॉइंट को हटा लेंगे तो यहाँ एक डेसिमल लगा को हटाएंगे तो 0 लगा लेंगे। तो यहाँ से 2 0 कैंसिल हो जाएगी। 25 को इससे करो मल्टीप्लाई, 3 से चला जाएगा, ये 3 और वो कितना हो जाएगा? 5। तो ये ओवरऑल आ गया 5/9। अब ऊपर वाली डिजिट जब छोटी होती है तो हमेशा पॉइंट लगाना है, 0 पॉइंट। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 9 से करोगे तो 9 5 से चला जाएगा, फिर 5 से जाएगा और फिर यहाँ 6। तो ये इसका आंसर होगा। मतलब 5/9 को जब सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.556 मोल पर किलोग्राम। तो मोलैलिटी को जो निकालते हैं वो ये इसका आंसर होगा, पर किलोग्राम में मोलैलिटी निकलते। तो ये पहला न्यूमेरिकल था, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड फार्मूला ये होगा, एसिटिक एसिड इसको कॉमनली बोलते हैं। तो 75 ग्राम ऑफ बेंजीन में इसको डिजोल्व कर रखा है। जो अमाउंट ज़्यादा है ये सोलवेंट और वो सोल्यूट है, इसको इसमें डिजोल्व किया गया है। तो ऐसे इसको सोल्व करेंगे। सेकेंड न्यूमेरिकल देखिए, द डेंसिटी ऑफ वाटर ऑफ ए लेक इज 1.25 ग्राम पर ml एंड इट कंटेन्स 92 ग्राम ऑफ सोडियम आयन। ये तो पता ही है कि जो लेक वाटर होता है उसमें साल्ट की अमाउंट होती है। साल्ट की अमाउंट में से कुछ आयन्स सोडियम आयन के, उस सोडियम आयन में जो सोडियम आयन है वो 92 ग्राम उनका वेट है पर किलोग्राम ऑफ वाटर। 1 kg वाटर में 92 ग्राम अमाउंट सोडियम आयन की है। तो यही इसका मतलब यहाँ से होगा कि यहाँ पे लेक वाटर है वो
1 kg है, 1 kg वाटर है, और इसमें 92 ग्राम सोडियम आयन है, सोडियम आयन है। यहाँ पे 92 ग्राम सोडियम आयन्स है। तो इसको कैसे करेंगे सोल्व मोलैलिटी को? तो मोलैलिटी का हमें पता ही है, फार्मूला वही होता है मोलैलिटी का, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय वेट ऑफ सोलवेंट। तो यहाँ से वेट ऑफ सोल्यूट कितना आ गया? 92 ग्राम आ गया। वेट ऑफ सोलवेंट कितना है? 1 kg है, 1 kg मीन्स 1000 ग्राम हो। अब हमें चाहिए मोलर मास सोल्यूट का, तो सोल्यूट कौन है? सोडियम। सोडियम आयन का मास कितना होता है? 23। डेंसिटी की यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मोलैलिटी में हमें सिर्फ ये डाटा चाहिए था, वो सब मिल गया। तो मोलैलिटी कैसे निकलेगी? यहाँ से सब वैल्यू को पुट कर देंगे। तो WB की वैल्यू कितनी है? 92 डिवाइड बाई मोलर मास कितना है? 23 इंटू 1000 डिवाइड बाई वेट ऑफ सोलवेंट। तो वेट ऑफ सोलवेंट कितना होगा? 1000 ग्राम। तो जब इसको करेंगे कैंसिल हो गया, ये कितने से चला जाएगा? 4 से चला जाएगा। तो यहाँ से जो आंसर आएगा 4 मोल पर किलोग्राम। तो ये ऐसे सेकंड न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट हुआ। तो हम ऐसे मोलैलिटी निकाल सकते हैं। तो ये सेकंड न्यूमेरिकल आपका पूरा हो गया। ऐसे सोल्व करें। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखना, ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर लेबल्ड एज 10% बाई वेट, व्हाट वुड बी द मोलैलिटी। अगर परसेंटेज अगर सोल्यूट की दे रखी है तो इसको क्या कंसिडर करोगे आप? अगर ऐसे दे रखा है 10% बाई वेट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 10 ग्राम सोल्यूट है और टोटल सॉल्यूशन 100 है, तो सोलवेंट बच गया 90 ग्राम सोलवेंट होगा। और देख लो, अगर मान लो ऐसे दे रखा हो 25% है, तो वेट ऑफ सोल्यूट 25 मिलेगा, वेट ऑफ सोलवेंट 75, टोटल मिला कितना हो गया? 100 हो गया। तो जितनी परसेंटेज दे रखी है वो आप उसको वेट ऑफ सोल्यूट मान के चलोगे और 100 में से माइनस कर देना, क्या आ जाएगा? वेट ऑफ सोलवेंट। टोटल सॉल्यूशन का जो मास होगा वो 100 ग्राम होगा। यहाँ से देखिए मोलैलिटी का फिर वही फार्मूला, मोलैलिटी का फार्मूला क्या होगा? वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय वेट ऑफ सोल्वेंट। वेट ऑफ सोल्यूट कितना है? वेट ऑफ सोल्यूट यहाँ से देख लो 10% का, इसका मतलब वेट ऑफ सोल्यूट है ये, और ये क्या आएगा? वेट ऑफ सोलवेंट। तो वेट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 ग्राम। वेट ऑफ सोलवेंट 90 ग्राम हो जाएगा। एक हमें चाहिए मोलर मास, तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट कौन है? यहाँ पे वाटर सॉल्यूशन है, वाटर के अंदर हमने ग्लूकोज मिक्स कर रखी है, ग्लूकोज, और यहाँ कौन है? वाटर है। तो ग्लूकोज सोल्यूट का काम करेगा, वाटर सोलवेंट का काम करेगा। तो ग्लूकोज का जो मास होता है मोलर मास C6H12O6, जब इसका करते हैं कैलकुलेट तो 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 12 प्लस ऑक्सीजन का 6 × 16, टोटल जब करते हैं तो 180 इसका मोलर मास आता है। सब वैल्यू वहाँ पे पुट कर दो। M इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट 10 ग्राम, मोलर मास ऑफ 180 इंटू 1000 डिवाइड बाई वेट ऑफ सोलवेंट कितना हो जाएगा? वहाँ पे 10% में 10 ग्राम सोल्यूट है, 90 ग्राम सोलवेंट, टोटल 100 है, जितनी परसेंटेज दे रखी है वो सोल्यूट का मास होगा, डिवाइड बाई 90। इसको आसानी से सोल्व कर लेंगे हम। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये 0.62 मोल पर किलोग्राम
ग्राम इसका आंसर आएगा। तो ये ऐसे थर्ड न्यूमेरिकल है, मोलरिटी को हम ऐसे सोल्व करेंगे। फोर्थ न्यूमेरिकल में देखना, फोर्थ न्यूमेरिकल में यहाँ पे मोलरिटी आ गई है, और मोलरिटी हमने पढ़ी थी। मोलरिटी क्या थी? मोलरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम। अगर ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई किया तो वॉल्यूम पक्का किस में है? ml में है। अगर हमें लीटर में लेना हो तो हम इसको सिंपली कर सकते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1 डिवाइड बाय वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम इन लीटर है, यहाँ पे वॉल्यूम। कोई भी फार्मूला आप यूज कर सकते हो, अगर लीटर रखना चाहो तो सीधा रख सकते हो, और अगर ml भी बना के आप रख सकते हो। तो यहाँ से देखिए, ये जो वेट है मोलरिटी में क्या क्या चाहिएगा? वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम। हमें क्या चाहिए? वेट ऑफ सोल्यूट चाहिए। कितना ग्राम है? 30 ग्राम है। वेट ऑफ सॉल्वेंट 4.3 लीटर। इसको अगर ml में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 4300 ml हो जाएगा, 4300 ml हो जाएगा। फिर हमें यहाँ से कोबाल्ट नाइट्रेट का मोलर मास चाहिए, तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट मोलर मास ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा? कोबाल्ट नाइट्रेट का जो मोलर मास है वो 291 है। कोबाल्ट का 59 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है। कैलकुलेट करके कोबाल्ट नाइट्रेट का जो मोलिकुलर मास आएगा वो आएगा NO3(2)6H2O। तो यहाँ से टोटल 291 आएगा। सारी वैल्यू इसमें रख दीजिए, मोलरिटी आ जाएगा। तो ये WB डिवाइड बाई WB कितनी है? यहाँ पे WB देखना कितना है? 30 ग्राम। मास कितना है? 298 है, मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइड बाई कितना ml करेंगे? और 300। तो इसको हम आराम से कर सकते हैं सोल्व। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू 0.024। तो यह आपका फोर्थ न्यूमेरिकल था। तो ऐसा आप इस न्यूमेरिकल को सोल्व करोगे, आपको टोटल ये थर्ड न्यूमेरिकल हो गया और ये फोर्थ हो गया। एक में हमने मोलरिटी निकाली थी और एक में हमने क्या निकाली थी? मोलरिटी निकाल रहे हैं। ये इसका वो होगा। तो ऐसे इसको सोल्व करेंगे, ये मोलरिटी और ये मोलरिटी। तो देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या होगा? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 250 ml ऑफ 0.15 मोलर सॉल्यूशन इन मिथेनॉल। यहाँ पे हमें मोलरिटी दे रखी है, गिवन है, और यहाँ पे हमें अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड, हमें सोल्यूट की अमाउंट निकालनी है, वेट निकालना है। तो जो डाटा में गिवन है क्या क्या देखो, मोलरिटी में हमें क्या क्या चाहिए? वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाई यहाँ चाहिए हमें वॉल्यूम। और यहाँ जो गिवन डाटा है क्या क्या है? यहाँ पे वेट ऑफ सोल्यूट नहीं है, कैलकुलेट करना है। वेट ऑफ सॉल्वेंट 250 ml 250 ml हो गए। एक यहाँ पे हमें मोलरिटी दे रखी है, वो कितनी है? 0.15। ये हो गया हमारे पास, ये हो गया मोलर मास। बेंजोइक एसिड का मोलर मास, बेंजोइक एसिड का फार्मूला होता है C6H5C डबल बॉन्ड OH। ये बेंजोइक एसिड का फार्मूला है, ऐसे भी लिखते हैं बेंजोइक एसिड को। ये भी बेंजोइक एसिड का फार्मूला। तो इसका जब मास कैलकुलेट करेंगे तो मास आता है इसका 122 ग्राम इसका मास आता है बेंजोइक एसिड का। तो हमारे पास मोलरिटी है, कितनी लिख देंगे इसके प्लेस पे? 0.15। वेट ऑफ सोल्यूट
कैलकुलेट करना है। ऐसे कैसे रहने दें। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 120 इंटू 1000 डिवाइड बाई वॉल्यूम कितना है 250 ml। यहाँ से ये चीज़ निकालनी है WB, तो निकाल लो WB कैसे आएगी 0.15 इंटू 122, ये ऊपर चला जाएगा और ये भी ऊपर चला जाएगा 250 डिवाइड बाई 1000। इसको सोल्व करोगे तो जैसे भी इसको सोल्व करोगे यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा 4.575। ये इसकी मोलरिटी होगी, ये इसका वेट ऑफ सोल्यूट, मोलरिटी नहीं है वेट ऑफ सोल्यूट है, और ये किसमें आएगा ग्राम में आएगा। तो ये 5th न्यूमेरिकल हमारा हो गया। सिंपल है, मोलरिटी अगर दे रखी है तो हम वेट ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं। हमारे पास मोलर मास बेंजोइक एसिड का 122 आएगा, सबका कार्बन का 12 होता है, H का 1 होगा, कार्बन का फिर 12, ऑक्सीजन का 16 होगा, 1 करके हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये 5th न्यूमेरिकल है। अगला न्यूमेरिकल देखना क्या कह रहा है, फाइंड द मोलरिटी एंड मोलरिटी ऑफ ए 15% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 हैविंग डेंसिटी 1.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर ऐसा क्वेश्चन जब आए जब जहाँ पे परसेंटेज के साथ डेंसिटी दे रखी हो तो मोलरिटी का एक फार्मूला होगा, वो फार्मूला इंपॉर्टेंट है X इंटू डी डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये मैं पिछली वीडियो में करवा चुका हूँ। तो यहाँ पे जो X है, ये जो परसेंटेज दे रखी है वो X की जगह पुट करनी, 50% इंटू आगे 10 है, डेंसिटी कितनी है 1.02, और मोलर मास हमें H2SO4 का चाहिए। H2SO4 का मोलर मास कितना होता है 98 होता है। तो यहाँ पे रखो 90, जिसको सोल्व करोगे आप तो यहाँ से मोलरिटी आएगी यहाँ से मोलरिटी आएगी 1.56। तो यहाँ से मोलरिटी आएगी ये। इसके बाद हमें निकालनी है मोलरिटी। तो मोलरिटी कैसे निकालेंगे देखना, मोलरिटी में क्या करेंगे, तो क्या हो गया यहाँ तक मोलरिटी हो गई। मोलरिटी का फार्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो यहाँ मोलरिटी में वेट ऑफ सॉल्यूट जितनी परसेंटेज है वेट ऑफ सॉल्यूट आएगा। मोलर मास H2SO4 का 98 है, 1000 वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, जब 15% अगर दे रखा है 15% अगर दे रखा है तो 15 यानी कि 15 ग्राम सोल्यूट है और 85 ग्राम सोलवेंट है, 85 ग्राम सोलवेंट। तो इन सब वैल्यू को यहाँ रख देंगे हम। मोलरिटी क्या हो जाएगी, मोलरिटी वेट ऑफ सोल्यूट कितना 15 ग्राम, मोलर मास H2SO4 का 98 इंटू 1000 डिवाइड बाई वेट ऑफ सोलवेंट कितना बनेगा, टोटल परसेंटेज जितनी परसेंटेज दे रखी है वो सोल्यूट की अमाउंट, टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम होगा तो 15 आप 100 में से माइनस करोगे तो 85 यहाँ पे बचेगा। इसका मतलब टोटल सॉल्यूशन 100 माइनस 15 सोल्यूट का तो कितना बच गया 85 बच जाएगा। इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से जो मोलरिटी आएगी सोल्व करने के बाद वो 1.8 आएगी। तो यह आपका 6th न्यूमेरिकल यहाँ से हो गया। तो ये तो नेक्स्ट वीडियो देखें। नेक्स्ट जो टॉपिक है यूनिट, इसमें जो न्यूमेरिकल होगा नेक्स्ट वो क्या होगा, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ CCl4। तो यहाँ पे मास परसेंटेज निकालनी है अपने को, जो हमने वेट बाई वेट परसेंट पढ़ा था, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट पढ़ा था, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट पढ़ा था।
तो मास परसेंटेज हमें यहाँ पे बेंजीन की और CCl4 के निकालने, जिसको कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं। क्या कह रहा है देखना क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में यहाँ पे 122 ग्राम CCl4 है, 122 ग्राम CCl4, और उसमें हमने ऐड किया 22 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो ये सोल्यूट हो गया और ये क्या बन गया, सोलवेंट बन गया। तो जो टोटल मास है सॉल्यूशन का वो कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ बेंजीन प्लस मास ऑफ CCl4, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ बेंजीन प्लस मास ऑफ CCl4। और बेंजीन का मास कितना है 22, CCl4 का मास कितना है 122, टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 144। अब हमें परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज बेंजीन के निकालनी है, तो परसेंटेज बाई मास, परसेंटेज बाई मास ऑफ बेंजीन। मुझे बेंजीन की परसेंटेज निकालनी है, तो मैं बेंजीन के मास को, कितना मास है 22, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर दूंगा और मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से 15.28% बेंजीन की परसेंटेज आएगी बाई मास। मुझे जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसी के मास को टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर दूंगा, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। ऐसे ही परसेंटेज बाई मास ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का कितना मास है 122, टोटल कितना है सॉल्यूशन का 144, कितने से मल्टीप्लाई करूंगा 100 से। जब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 84, 28 है, तो 100 में से 28 जाएंगे तो ये 0.78 तो यह आ जाएगा 84.72% के समथिंग आ जाएगा। यहाँ से ये आपका 7th न्यूमेरिकल हुआ। इसमें करना क्या था, परसेंटेज हमें किसी की निकालनी है तो हमने पढ़ा था कि मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ पे सोल्यूट बेंजीन है, सॉल्यूशन का टोटल सॉल्यूशन का वेट निकालेंगे तो 22 ग्राम बेंजीन है, 122 ग्राम CCl4 है। दोनों को मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा वो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन होगा। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन से दोनों कंपोनेंट को डिवाइड करके परसेंटेज निकाल देंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 8th न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन इन एसिटोनाइट्राइल व्हेन 6.5 ग्राम ऑफ एस्पिरिन इज डिजॉल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ एसिटोनाइट्राइल। तो ये हमने क्या किया, एसिटोनाइट्राइल है, CH3CN को बोलते हैं एसिटोनाइट्राइल, और इसका जो वेट है वो 450 ग्राम है। इसमें हमने ऐड किया 6.5 ग्राम एस्पिरिन यूज की। तो 6.5 ग्राम एस्पिरिन जब यूज करेंगे तो ये सोल्यूट हो गया, ये सोलवेंट हो गया। दोनों के मिलने से जो बन जाएगा सॉल्यूशन बनेगा। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं मास परसेंटेज ऑफ, किसकी पूछी है, एस्पिरिन की पूछी है, एस्पिरिन। तो क्या करेंगे, मास ऑफ एस्पिरिन डिवाइड बाई
मास ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ से एस्प्रिन का मास कितना है 6.5 और सॉल्यूशन ये सोल्यूट और ये सोलवेंट, तो सोलवेंट का और सोल्यूट का दोनों का ऐड करने के बाद किसका बन जाएगा, ये मास ऑफ सॉल्यूशन है। इसको मल्टीप्लाई कितने से करना है 100 से। यहाँ से इसको करोगे तो 6.5 डिवाइड बाई 456.5 इंटू 100। तो ये आपका यहाँ से इसको सोल्व करने के बाद ये आएगा 1.424। परसेंटेज निकालिए तो ये परसेंटेज, तो ये आपका न्यूमेरिकल हो गया।